बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जीत वही जैसे दुश्मन जिसका एतराफ़ करे, और हार वो कि जब आप जीत जाएं उसके बाद आपके अपने लोग आप पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। मैं तनवीर भाई पे जाने से पहले वो एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। भारत के अपने सहाफ़ी हैं राजदीप सरदेसाई, अंग्रेज़ी ज़बान के लिए वो सहाफ़त करते हैं, और उन्होंने जो बात की है, वील बिगिन विद दिस। तनवीर भाई, बयान आपके सामने है। राजदीप सरदेसाई ने कल उनसे सवाल हुआ और वहाँ की एंकर ने उनसे सवाल किया कि ये जो हुआ है आपके हिसाब से ये पाकिस्तान इस पर ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं कर रहा? फिर राजदीप सरदेसाई ने सुनाई, और ये कि खिलाड़ी खेल खेलने के लिए हैं, गंदी सियासत करने के लिए नहीं है। कल को और जो उनके पास से जो बात आई है ना, वो बड़ी आई है। पहले मैं अंग्रेजी में उसको रिपीट कर देता हूं, और वो ये, और इफ वी कैन पुट आवर इंग्लिश हेडर्स एज वेल, ताकि सरहद पार भी लोगों की समझ में आती रहे, क्योंकि उर्दू तो उनकी समझ में आएगी नहीं। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो कि पहलगाम में हुआ, जिसको हम कहते हैं कि वो ड्रामा है। राजदीप सरदेसाई ने यह कहा कि कल को क्या पाकिस्तान से भी हम फिर यही एक्सपेक्ट करें कि बलूचिस्तान में जो वो हम पे इल्जाम लगाता है दहशतगर्दी का, उसके जिम्मेदार भारतीय हैं? तो वो कह गए, ये एक्सेप्ट कर गए ये कि भारत पाकिस्तान बलूचिस्तान में दरअंदाजी करके दहशतगर्दी करता है। जनाब, दिस इज द पिक ऑफ द लाइन। तनवीर अहमद साहब, मजा आया अब कि जब राजदीप सरदेसाई से लेके विक्रांत गुप्ता ने भी हल्का फुल्का नरम गरम करके जो है क्रिटिसाइज किया है, एवरीवन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ रहा है ये देख के कि इंडिया ने जो कोशिश की है क्रिकेट की फील्ड को मैदान जंग बना के और सियासत में इस्तेमाल करने की, इनको अपनी चपेड़े पड़ रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये तो हमें पता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ये ड्रामेबाजी सब कुछ करती है, और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी बातें ना ठीक होती जा रही हैं। जो हम बार बार बोलते थे ना, इन्हीं को रखो, इन्हीं के लोग इनको गालियां देंगे, इन्हीं के लोग इनको गालियां देंगे, जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और आपको याद है मैंने एक चीज़ बोली भी थी, जो जितना मर्जी झूठ बोल लो, पकड़े जाना है तुम लोगों ने, ठीक है ना? जितना झूठ बोलो, क्योंकि उस झूठ का उस हकीकत से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। सही है? तो ये तो आपने दो बंदों की बात की है। इसके अलावा भी आप क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहाँ पे इनके और जर्नलिस्ट भी हैं, इनके क्रिकेटर्स भी हैं। एक क्रिकेटर है, उसके भी मैंने वीडियो देखी, उसने भी अच्छा डर डर के बोल रहा है, वो बेचारा हंस हंस के बोल रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट अगर ने भेज भी दिया था तो शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी बातों का वो बुरा ना मना जाए। आकाश चोपड़ा की बात कर रहे हैं ना, आकाश चोपड़ा ऐसे आराम आराम से बोल रहा है, क्लियर नजर आता है कि वो घबराया हुआ और उसने सारी बातें बोल दी। ठीक है, तो आप वो क्रिकेटर भी इस तरीके से और भी लोग हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, अब अगर तुम्हारे मुल्क में बमबारी हो या कहीं पे भी हो, तुम उठा के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो। ठीक है, हमारे लोग 50 करोड़ दफा बोला इन्वेस्टिगेशन करो, सब कुछ करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम लोग यही ड्रामा करते हो। बिल्कुल जबरदस्त इन्होंने बात बोली कि बलूचिस्तान में अगर कहीं हो या कहीं हो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर तुम्हारे पर सीधा सीधा इल्जामात लगा दे, ये इतने मतलब यानी गिर चुके थे, ये तो कबूतर भी मरता तो कहते थे कबूतर भी पाकिस्तान से आया। ठीक है, कोई चीज भी आती थी भाई पाकिस्तान से। अबे भाई क्या हो गया, हमें जासूसी वाली देखिए भी हमने तुम इतने खूबसूरत नहीं हो भाई, हैं कि हम तुम लोगों के पीछे पागल होते रहे, हमें पता है तुम लोग क्या हो। ठीक है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पीछे भागें या इस किस्म की जो है वो हरकतें करें। ये जो इन्होंने कल हरकत की है ना, ये पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती हुई है। इनके अपने लोग सुबह से लेकर शाम तक बेइज्जत इनको करते हैं। ठीक है, वो मीडिया को तो हमें पता है, अपने लोग कंट्रोल करके बिठाए में कि इस गवर्नमेंट को कोई बुरा भला ना बोले। ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया कौन रोकेगा? सोशल मीडिया पूरा इनके पीछे हाथ धो के पड़ा होगा। तुम लोगों ने बहुत घटिया जिक्र कर दिया ना। इससे पहले कि आप जाएं, तनवीर ने बात की, वो जो कबूतर जो है जिसको कहते हैं पाकिस्तानी, क्या पहचान होगी उस कबूतर की कि वो पाकिस्तानी है? रिवर्स स्विंग करता है, वो पेस अच्छा है उसका, या उसने तावीज पहनी होगी या काजल लगाया होगा? आपके नजदीक यही परसेप्शन है ना? हमारी जो देखिए, वो तो सुन एक चीज, सॉरी, वो तो कबूतर था। असली में जब आया तो वो तो काम करके चला गया, तुम्हारा पता भी नहीं चला। वो असली कबूतर आया तुम्हारा काम करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।